बांकीपुर का किला तो ढहा गया दोस्तों। क्या अब जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है पटना का 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिस तरीके से 30 सालों से बांकीपुर की सीट नितिन नवीन के परिवार के पास रहा, क्या पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव हारने जा रहे हैं? ये चर्चा क्यों हो रही है आपको इस वीडियो में दोस्तों विस्तार से हम बताएंगे। देखिए, दरअसल 1996 से लेकर अभी तक 5 चुनाव हुए, 6 सालों पर होता है। 1996 में हुआ, साल 2002 में वो चुनाव हुआ, साल 2008 में हुआ, साल 2014 में हुआ और फिर साल 2020 में पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हुआ और बड़ी आसानी से नवल किशोर यादव जो है वो चुनाव जीतते चले हैं। पहले आरजेडी में थे, लेकिन लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, एमएलसी हैं। अब इस साल यानी 2026 के नवंबर में 8 तारीख को सीट रिक्त होने जा रहा है, तो वहां पर चुनाव होना है। और सिर्फ एक ही सीट नहीं है, 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कुल 8 एमएलसी की सीटों पर इलेक्शन होना है। अब नवल किशोर यादव का संगठन का क्षमता कहिए, लोगों को जोड़ कर रखते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके चलते वो आसानी से चुनाव जीतते जा रहे हैं। आप याद कीजिए, साल 2020 में आरजेडी की तरफ से नारायण यादव चुनाव लड़े थे नवल किशोर यादव के खिलाफ। बड़ा शॉर्ट नोटिस पर उनको टिकट दिया गया था और 1900 कुछ वोट, 1900 के आसपास वोट जो है वो नारायण यादव को आया था और 3176 वोट नवल किशोर यादव को आया था। 1900 वोट नारायण यादव को था और 3176 वोट नवल किशोर यादव को था। करीब 1265 वोटों से नवल किशोर यादव जो है वो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन अब 2026 में क्या बदला है? देखिए, दरअसल जनसुराज की एंट्री हुई है। जनसुराज प्रशांत किशोर, बांकीपुर का चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को यह सबक दे दिया कि आप किसी चुनाव को आसानी से मत लीजिए, ये मत मानकर चलिए बीजेपी के लोग। आप इस बात के मिथक को तोड़ दीजिए कि आपका कोई गढ़ है, गढ़ जनता का होता है। यही बात बार बार प्रशांत किशोर बता रहे थे। अब एमएलसी चुनाव को लेकर जो अपडेट है पहले आपको बता देते हैं। पहले दोस्तों हम आरजेडी की चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इसको लेकर कितनी सजग है और गंभीर है। देखिए, आरजेडी की तरफ से नाम लगभग फाइनल है। डॉक्टर संजीव जो परबत्ता के पूर्व विधायक रहे हैं, खगड़िया में जिनका अच्छा पकड़ है, भूमिहार समाज से आते हैं और पेशे से डॉक्टर रहे हैं, उनके पिता भी रहे हैं और हर समाज हर वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस बार एक भूमिहार प्रत्याशी डॉक्टर संजीव जो है वो पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नाम फाइनल है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा चैलेंज जो है वो नवल किशोर यादव के सामने खड़ा हो गया है। चैलेंज सच में बहुत बड़ा है। इसके अलावा एक और अपडेट आपको दे देते हैं दोस्तों। कल ही ये खबर आई कि जो पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है इसमें 6500 फर्जी वोटर्स का, यानी देखिए ये चुनाव में आम जनता वोट करती नहीं है, जो शिक्षक होते हैं वही वोट करते हैं और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो स्नातक होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं वही वोट करते हैं। अब पटना की अगर हम बात करें तो नवादा, नालंदा और पटना, ये 3 इलाका जो है वो पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीनों इलाकों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, खासकर शिक्षकों के बीच। नवल किशोर यादव की शिक्षकों के मुद्दे को उठाते भी रहे हैं विधान परिषद में वो, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ते हुए दिख रहा है। अब तक जो खबर आ रही है, जहां तक बात डॉक्टर संजीव की है, नया चेहरा है, एकदम फ्रेश चेहरा है आरजेडी की तरफ से और मजबूत दावेदारी है। लेकिन जो 6500 फर्जी वोटर काटे गए हैं, और वो भी दोस्तों हाईकोर्ट के आदेश पर यह हुआ है, इसलिए अब इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता है। अधिकारी भी हाथ खड़ा कर दिए हैं क्योंकि कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस पर फैसला दिया और 6500 फर्जी वोटर का नाम काट दिया गया है। अब जनसुराज की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, जनसुराज की तरफ से जो खबर है, जनसुराज पक्के तौर पर चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और 4 जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी, ये पक्के तौर पर मानकर चलिए। तो एक तरफ बीजेपी से नवल किशोर यादव है, एक तरफ आरजेडी से डॉक्टर संजीव कुमार है और तीसरी तरफ जनसुराज। जनसुराज से दोस्तों चर्चा है दिव्या गौतम की। दिव्या गौतम के बारे में आप जान लीजिए, राजपूत समाज से आती हैं, पूर्व में वाम के टिकट पर दीघा विधानसभा चुनाव लड़ी थी, हार गई। लेकिन दिव्या गौतम जो है पटना यूनिवर्सिटी की ही प्रोडक्ट है, वहीं से पढ़ी है, शिक्षित है, तो अब वो हो सकता है, उनके नाम पर देखिए चर्चा भर है। अभी हम ये फाइनल नहीं बता रहे हैं कि कौन वहां से लड़ेगा जनसुराज के सिंबल पर, लेकिन दिव्या गौतम का नाम प्रमुखता से चल रहा है। हो सकता है कि जो दिव्या है वो अब काफी एक्टिव रहती हैं और चूंकि दीघा का विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है तो एक एक्सपीरियंस भी है उनके पास,
तो देखिए ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और जहां तक जनसुराज का मामला है, मैं फिर कह रहा हूं कि जनसुराज को हल्के में लेना बीजेपी के लिए भी भारी पड़ सकता है, और आरजेडी का तो जमानत भी बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आरजेडी इस बार पहले दिन से सजग है। मतलब चुनाव अभी नवंबर में होना है, अभी 2-2.5-3 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन अभी से उस चुनाव की तैयारी में डॉक्टर संजीव लग चुके हैं। नालंदा, नवादा और पटना में घूमना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्षेत्र भ्रमण जारी है, मृदुल भाषी है, लोगों से कनेक्ट होते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो एक तरफ डॉक्टर संजीव भी है, मजबूत दावेदार है, एक तरफ नवल किशोर यादव है और एक तरफ जनसुराज है। इससे हो सकता है कि दिव्या गौतम टिकट ले ले और एमएलसी का चुनाव लड़े। तो ये दोस्तों बड़ा अपडेट है एमएलसी चुनाव को लेते हुए। तो 30 साल की जो एक विरासत है, 30 साल का जो एक अभेद किला है भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि अब अभेद किला कहना भी मुक्ता है, गलत है, अभेद किला कुछ है नहीं सही, कहीं भी कोई भी जीत सकता है। प्रशांत किशोर ने इस बात को साबित किया। तो क्या पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी का जो एक गढ़ रहा है उखड़ने जा रहा है? इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक चुनावी परिणाम नहीं आता तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।